हेलो। राम राम भाई। मेरा 11 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या आ रहा है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्या गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि पहले तो मेरा अंगूठा नहीं लग रहा था, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी अंगूठे की जुगाड़ कर दी। तो उन्होंने लगा दिया, मतलब वो साइन फाइन करवाने गए थे अपने उसमें, तो साइन करवा के मेरा कर दिया। तो उन्होंने एग्ज़ाम मेरा दिलवा दिया था। स्टाफ बहुत अच्छा था भाई। मेरा एग्ज़ाम जयपुर में था। एक चीज़ और भाई, जो आईडी लेके जा रहे हो आप, दो आईडी लेके जाओ। किसी किसी जगह ना इशू बना रहे कि दो आईडी चाहिए, लेकिन ऐसे भी कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि दो आईडी चाहिए, और दो आईडी में एक अगर फोटोकॉपी भी है, जैसे कि आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाओ, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग रहे थे कि कुछ दूसरी आईडी दो, जिससे क्या है, मतलब वैलिड कर रहे थे। ऐसा होता नहीं है, मैंने देखा नहीं पहले कभी। एक आईडी में चल जाता, लेकिन यहाँ दो आईडी मांग रहे थे भाई, लौटा रहे थे बच्चों को। तो वो बोल रहे थे कि फ़ोटोकॉपी निकाल दो, भले ही फ़ोटोकॉपी ले आओ, लेकिन दो आईडी लेके आओ। एक बात तो ये है कि भाई आप टाइम से पहुँचो। दूसरी बात है, दो आईडी लेके जाओ। किसी के पास नहीं है वो अलग चीज़ है, वो फोटोकॉपी ले जाओ। जिसके पास है तो वो धर ले जाओ, रख के ले जाओ। उसमें क्या है यार, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए आप दो आईडी ले जाओ। एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूं भाई, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो वगैरह तुम देखो, मतलब किसी का रिव्यू वगैरह, ऐसे रिव्यू ये ऑनलाइन करा रहे हैं ना रिव्यू। तो ये एग्जाम सेंटर से जो रिव्यू करा रहे, मैं चैनल का नाम तो नहीं पता, लेकिन दो बंदे हैं जो रिव्यू कराते हैं। वो रिव्यू के बारे में तो कुछ बताते नहीं है, वो तो ऐसे बताते रहते हैं किसी का दिल टूट गया कि तुम एग्जाम देने क्यों आ रहे। वो कॉमेडी के हिसाब से अपने व्यू के चक्कर में व्यू लगाने की दिक्कत में लग रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पूछते, जैसे एग्जाम में क्या आया, कैसे आया, आगे वाले बच्चों को क्या सावधानी बरतनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सुन लो पहले। मैथ और रीजनिंग में आपको बता दूं, रीजनिंग में, पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। तो मैं आपसे पहले एक बात कह देता हूं कि आज से ही रीजनिंग करना आप बंद कर दो, अगर कोई तैयारी कर रहा है। और जिसको रीजनिंग आता ही नहीं, उससे क्या कहें भाई। वो तो होगा जो होगा, वो फिर एग्जाम में देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बने। दूसरी बात, टाइम टेकिंग की ऐसी बात है, आप रीजनिंग ऐसे स्लॉट से करो जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप पे, पहले एक बार वो लगा लो। आप सिटिंग अरेंजमेंट, ज़्यादा टाइम टेकिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट आप दूसरे राउंड में करना। जैसे 25 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर आप जो आते हैं ना प्लस का माइनस, ऐसे कौन से सही होगा एक वाला वो। एक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सम संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो सम के पहले विषम है, और सम संख्या है और सम के बाद एक विषम संख्या है, ऐसे क्वेश्चन है। तो आप ऐसे कठिन नहीं है, मेरा मतलब ये है, रीजनिंग का पेपर, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी है। दूसरी बात, आप मैथ में आ जाओ। मैथ में भाई 20 क्वेश्चन जो मैथ पढ़ रहा है नॉर्मली, वो सब बना लेंगे। और रही बात 5 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। थोड़े एडवांस में भी, एडवांस में मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का, जो टाइम टेकिंग थे भाई, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप पहले उनको स्किप करके दोबारा कर सकते हो। और जिसको एडवांस से डर लगता है तो वो भाई देख लो, 20 क्वेश्चन भी कम नहीं है। अगर आप 20 करते हो तो 20 बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन नॉर्मल ही करेगा। मैथ टाइट नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ ज़्यादा टाइट है। आप 24-25 बना सकते हो, मैंने 24 बनाए। एक क्वेश्चन था जो चुनाव के बारे में था, जो वैध मत, और वो क्या है, वो बना ही नहीं मेरे से, तो मैंने वो छोड़ दिया। अब आ जाओ भाई साइंस के बारे में। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन वगैरह, पर मैं बता रहा हूँ आपको। एक काजल में मैं, काजल से आकर के वो अच्छा रिव्यू करा रही हैं। वो 100 क्वेश्चन की 2 क्लास डाली हुई हैं।
वो डेली बेसिस पे शाम को रिव्यू कराती हैं। अच्छा उन मतलब जो रिव्यू करा रही हैं वो वहाँ से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। मैं आपको बता दूँ, करीब 5 से 6 क्वेश्चन तो उनकी क्लास में से मिल जाएँगे। आप 200 क्वेश्चन में 200 100-100 क्वेश्चन की उन्होंने क्लास कराई है 2-2 घंटे की, आप उनको तो 100% ही लेके जाओ भाई। उनमें से 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएँगे, पर हर क्वेश्चन को डीप पढ़ के जाना। उसमें उन्होंने कराया था, कभी हमने पहले तो कभी नहीं सुना कि मछली का ऐसे करके पूछा था कि मछली का प्रकार क्या है, तो उसमें ट्यूना आया था। मैम ने पढ़ाया था, वो डायरेक्ट हो गया भाई, वो थोड़ा अलग ही टॉपिक था। अब कर लेते हैं बात भाई करंट की। करंट अफेयर मेरा सबसे गंदा है भाई, मैं बता दूँ आपको। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो उसमें। एक आया था, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो रिलेटेड था, करंट से रिलेटेड कर रहा था, लेकिन जीके का क्वेश्चन था। वो पूछ रहा था कि सिमलीपाल है जो राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? ऐसे करके पूछा था, जो 2025 में अभी हुआ है ऐसे करके। तो उसमें बता दूं मैं, सिमलीपाल का ये एक जीके से रिलेटेड था। बाकी भाई 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हारे करंट के थे। करंट में बता दूं मैं आपको भाई, स्पीड पढ़ जाओ, बहुत अच्छी है, आपको मिल ही जाएंगे, मेहनत करने वाले को मिल ही जाता है। लेकिन भाई मैंने बोला है पहले भी, मैं किसी टीचर का वो नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने एक एस के झा, वो है ना एस के झा वाले टीचर हैं जो, उसमें एक करंट पढ़ाते, उन्होंने एक मैराथन डाली है 5.25 घंटे की, करीब 5-5.25 घंटे की। तो भाई मैंने एग्जाम से पहले वो ही ली थी बस, एक स्पीडी। और वो मैंने देखा था वो क्या कर रहे थे कि वो साथ के साथ याद करा रहे थे, कुछ ट्रिक से बता रहे थे और साथ के साथ याद करा रहे थे। तो मैंने भाई, मैं आपको बता दूं, वो साथ के साथ याद हो गई मुझे पूरी क्लास। जो मैंने लास्ट तक एंड की तो मुझे सारा याद हो गया था, वो साथ के साथ याद करा रहे। तो वो ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन कर दिया उन्होंने वो क्लास, जो रिकॉर्ड कर दी थी। तो मैं बता दूं भाई, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन करंट के 101% मिलेंगे। मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन मिले भाई, मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मिले। और वहाँ से मतलब वहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए थे वो स्पीडी में लिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने याद करा दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्पीडी में तो सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने याद करा दिए भाई। वो क्वेश्चन वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मेरे पास है, 2 से 3 नहीं, आप ये मान लो मैं 4-5 क्वेश्चन वहीं से करके आया हूँ। सच्ची बात तो ये है। ठीक है भाई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में आप रिव्यू वगैरह, इनके जो लाइव रिव्यू करा रहे हैं ना, उनका रिव्यू कर दो बंद। वो कुछ भी नहीं कराते यार, वैसे ही कोई मतलब ही नहीं है, आप इतना टाइम नहीं है आपके पास। और दूसरी बात ये है, आप घबराओ मत भाई, मुझे भी डर लग रहा था बहुत। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मैं बता दूं, मैं मेरा एनटीपीसी भी क्लियर है, पुलिस भी क्लियर हो चुका था, मेरी हाइट में थोड़ा रह गया था, और एनटीपीसी के फाइनल में टाइपिंग में रह गया था, ये वाला नहीं, पिछले वाला जो 19 वाला। और सीआरपीएफ वगैरह उसमें भी टाइपिंग में, आप ये मान लो मेरी थोड़ी किस्मत ख़राब चल रही थी, तो अभी तक नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आप रिव्यू बंद कर दो, उनका रिव्यू वगैरह मत देखो, आप भाई पढ़ाई करो। आपने पढ़ा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये गारंटी है मेरी। डर सभी को लगता है भाई, डर उसको लगता है जो मेहनत करता है, जिसको मेहनत करता है वो तो क्या ही है। ठीक है भाई, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, सब ही मेहनत करो, सबका पेपर अच्छा आएगा। तो विदाउट टेंशन जाओ, टेंशन करने से होगा भी क्या भाई, करनी है तो पढ़ाई करो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस भाई, राम राम सभी को, थैंक यू भाई।